नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र पर पहले चरण में खर्च होंगे 225 करोड़। हिमाचल के कांगड़ा जिले के ढकुवार में अत्याधुनिक स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए एनडीडीबी सरकार को परामर्श सेवाएं देगा। प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस संयंत्र की क्षमता शुरुआत में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसे 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकेगा। विधानसभा चुनाव में भाजपा का दामन छोड़ने वाले बागियों की नहीं होगी वापसी। बागी तेवर दिखाने के बाद अब घर वापसी की राह देख रहे नेताओं की लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में एंट्री नहीं होगी। पार्टी हाईकमान फिलहाल ऐसे नेताओं की घर वापसी को लेकर तैयार नहीं है। गगल स्थित एक निजी होटल में हिमाचल भाजपा की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक में इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की गई। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव में बागियों के कारण पार्टी को हुए नुकसान का मुद्दा भी चर्चा में आया। हिमाचल के ऊना से अयोध्या के लिए रवाना हुई पहली ट्रेन। हिमाचल प्रदेश के राम भक्तों को पवित्र अयोध्या धाम और भगवान राम के श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करवाने के उद्देश्य से पहली आस्था स्पेशल ट्रेन जिला ऊना के अंदौरा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। जय श्री राम के नारों के बीच रेलवे स्टेशन का माहौल भगवान राम के रंग में रंगा नजर आया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल में भवन निर्माण के नियम सख्त, फरवरी अंत से होगी लागू। हिमाचल प्रदेश में भवनों के निर्माण में सख्ती कर दी है। सरकार ने नालों और खड्डों से उचित दूरी बनाए रखने के लिए भवनों के निर्माण करने नियम तय किए गए हैं। नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में भले नदी नालों का जिक्र न हो, लेकिन मौके पर नाले से 5 मीटर और खड्डों से 7 मीटर छोड़कर ही भवनों का निर्माण करना होगा। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के चलते भवनों को काफी नुकसान हुआ है। खुशखबरी, घरों के निर्माण के लिए हिमाचल पर्यटन विकास देगा वित्तीय सहायता। हिमाचल पर्यटन विकास ने एकल और विधवा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहल शुरू की है। घरों के निर्माण के लिए पर्यटन विकास वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने राज्य सरकार के जरिए आवास अनुदान के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की। चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने घरों के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए का अनुदान निर्धारित किया है। हिमाचल के सीएम सुक्खू का बड़ा बयान। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के विकास का रोड मैप सामने रखा। चौपाल कार्यक्रम सुक्खू ने कहा कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में कई बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। राज्य के हर जिले में हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। पर्यटक अब चंडीगढ़ से शिमला हवाई मार्ग से मात्र 18 मिनट में पहुंच जाएंगे। हिमाचल के 34 आदर्श अस्पतालों में तैनात होंगे 5 विशेषज्ञ। हिमाचल प्रदेश में पहले चरण में 34 आदर्श अस्पतालों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस किया जाना है। इनमें उपकरण स्थापित करने को स्वास्थ्य निगम की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं विशेषज्ञों की तैनाती को लेकर सरकार 200 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। इसके अलावा नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जानी है। मोबाइल ऐप से होगा ई-वाहनों के चार्जिंग शुल्क का भुगतान। हिमाचल प्रदेश के इलेक्ट्रिक वाहन मालिक और बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले सैलानी मोबाइल ऐप के जरिए चार्जिंग शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से स्थापित किए जा रहे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए इसी माह मोबाइल ऐप की सुविधा शुरू करने की तैयारी है। यह ऐप वाहन मालिकों की चार्जिंग स्टेशन तलाशने में भी मदद करेगा। मुकेश अग्निहोत्री बोले, दर्शन बस सेवा के तहत ऊना से वृंदावन के लिए भी शुरू होगी बस सेवा। बाबा बालजी महाराज जी के आग्रह पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिला वासियों की सुविधा के लिए जल्द ही ऊना से वृंदावन के लिए HRTC का बजट रूट संचालित किया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कोटला कला स्थित राधा कृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से गए। हिमाचल में बढ़ेगा हवाई सेवाओं का दायरा। प्रदेश में शिमला, कुल्लू और धर्मशाला के अलावा अन्य सेवाएं शुरू हो सकती हैं। इसके लिए केंद्रीय विमानन मंत्रालय की उड़ान 2 योजना के तहत पहल की जा रही है। धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने जानकारी दी है। इस संबंध में आधिकारिक पत्र भी जारी हुआ है। जानकारों के अनुसार हिमाचल में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में 3 कंपनियों ने हवाई सेवाएं शुरू करने में रुचि दिखाई है। 10वीं 12वीं कक्षा के 600 मेधावियों को छात्रवृत्ति देगा हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2023 में संचालित परीक्षाओं के 10वीं और 12वीं के 600 मेधावियों को छात्रवृत्ति देगा। इस दौरान साइंस संकाय के 100 जबकि आर्ट्स और कॉमर्स संकाय के 100 मेधावी शामिल होंगे। इसके अलावा 10वीं कक्षा के 400 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस छात्रवृत्ति को हासिल करने के लिए पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से 6 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बर्फबारी से बढ़ी दुश्वारियां, 645 सड़कें और 1416 ट्रांसफार्मर ठप।
राजधानी शिमला समेत निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है। चोटियों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ गई है। प्रदेश में सुबह 10 बजे तक 4 स्टेशन हाईवे और 645 सड़कें यातायात के लिए बंद थी। इसके अलावा राज्य में 1416 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़ने की कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई है। सबसे ज्यादा 242 सड़कें शिमला जिले में ठप है। मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो कंप्यूटर शिक्षक संघ करेगा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ ने फैसला लिया है कि अगर कंप्यूटर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए गठित सब कमेटी आगामी बैठक में राज्य भर में कंप्यूटर शिक्षकों के लिए कोई नीतिगत फैसला नहीं करती है तो राज्य भर में कंप्यूटर शिक्षक अपने परिवारों सहित आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सड़कें बहाल करने के लिए 15,000 कर्मियों की छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद बंद हुई सड़कों को बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 15,000 कर्मचारियों की फील्ड में तैनात किया है। विभाग ने इन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जिला शिमला, चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति समेत अन्य जिलों में 475 सड़कें यातायात के लिए बाधित है। भारत की तरफ किसी ने आंख भी उठाई तो मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, कांग्रेस के आरोपों पर बोले राजनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की जुर्रत करेगा तो देश उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत और ताकत रखता है। उन्होंने कहा कि मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत अब कमजोर नहीं रहा। भारत माकूल जवाब देने की ताकत और हैसियत रखता है। सिंह ने कहा कि अपने देश को इस सदन में अनावश्यक रूप से बदनाम करने की जरूरत नहीं है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।